अपने कंधे पर अपनी बहन का कंकाल लिए बैंक जाते हुए जीतू मुंडा का ये वीडियो आपने देख ही लिया होगा अब तक। Protests against a system, he says. यूपीएससी जीपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए कैसे इस मुद्दे से जुड़े हुए बहुत सारे इश्यूज जानना जरूरी है, इस वीडियो में बात करेंगे। जीतू मुंडा की बहन की मृत्यु हो जाती है और जाते जाते वो उनको बोल जाती हैं कि बैंक में कुछ पैसे पड़े हैं, आप उनको मेरी मृत्यु के बाद ले लेना। जीतू मुंडा जब बैंक पहुंचते हैं तो बैंक के अधिकारी बोलते हैं डॉक्यूमेंट दिखाओ, प्रूफ दिखाओ कि उनकी बहन की मृत्यु सच में हो चुकी है। जीतू मुंडा के पास कोई प्रूफ नहीं होता, बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी बैंक के अधिकारी उनको वो पैसे नहीं देते हैं। तो अंत में जीतू मुंडा को 19,300 रुपए के लिए जो उस अकाउंट में पड़े हुए थे, अपनी बहन का कंकाल जमीन से निकालकर बैंक में ले जाना पड़ता है। दो बातें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, 19,000 रुपए के लिए एक व्यक्ति ऐसा करता है, और दूसरा, जीतू मुंडा के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। 19,000 रुपए के लिए इस कदम को उठाना बताता है कि भारत में किस हद तक गरीबी है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश के अंदर आज भी 20 करोड़ लोग रोज रात को भूखे सो रहे हैं। गरीब लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होते हैं। और डिजिटल इंडिया जिसका हम लोग डंका बजाते हैं, मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ 30% जनता ऐसी है जिनके पास सही मायने में सभी तरीके के डॉक्यूमेंट्स हैं। बैंक अपनी जगह बिल्कुल गलत नहीं है, वो उसका काम है डॉक्यूमेंट्स मांगना। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो पॉलिसीज बनाई गई हैं वो सिर्फ 30% लोगों को ध्यान में रख के बनाई गई हैं जो अपने डॉक्यूमेंट्स की जुगाड़ कर सकते हैं। 70% लोगों के पास तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे कि डेथ सर्टिफिकेट होता ही नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग कल को सर्विसेज में जाएंगे, यूपीएससी जीपीएससी क्लियर करेंगे। पॉलिसीज बनाते टाइम देश के उस अंतिम आदमी को याद रखिएगा जिनके लिए आप पॉलिसी बना रहे हैं। अमीरों के लिए पॉलिसी मत बनाइए, पॉलिसी उस व्यक्ति के लिए बनाइएगा जिसको सच में इन पॉलिसीज की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।